अंजुरी भर नियतिवाहिनी नदी का हृदय अपने रहस्य समेटे सदियों से बह रहा था, जिसके किनारे पर नीला का जीवन एक अंतहीन प्रतिध्वनि की तरह बुना हुआ था। उसके पूर्वजों की आत्माएं हर कंकर, हर लहर में सांस लेती थीं, और वही सांस नीला की रगों में भी दौड़ती थी। वह अपने दिन नदी के मौन के साथ शुरू करती थी, उस अदृश्य अनुबंध को फिर से मजबूत करती थी जो उसे वाहिनी से बांधता था। यह सिर्फ एक नदी नहीं थी, यह उसकी पहचान थी, उसका बोझ और उसकी मुक्ति भी। सूर्य की पहली किरणें जब जल पर पड़ती तो नीला को लगता जैसे वह नदी का ही विस्तार हो, एक बहती हुई चेतना, युगों के रहस्यों की मौन साक्षी। एक दिन उस निर्जनता में जहां केवल पत्थरों की गूंज और पानी का सरगम था, एक अजनबी आया। उसका नाम ध्रुव था, और वह अपने साथ एक ऐसी दुनिया की हलचल लेकर आया था जिससे नीला पूर्णतः अपरिचित थी। ध्रुव ने बताया कि वह एक चित्रकार है जो इस क्षेत्र की सुंदरता और कहानियों को अपनी कला में कैद करना चाहता है। उसकी आंखों में एक अद्वितीय चमक थी जो उन पहाड़ों और जंगलों की तरह ही रहस्यमयी थी। नीला ने उसे सावधान किया कि वाहिनी कोई सामान्य नदी नहीं है, यह एक जीवन है, एक चेतना जिसे अनादर नहीं सहा जा सकता। उसकी आवाज में सदियों का अनुभव गूंज रहा था, लेकिन ध्रुव अपने युवा मन और कला के प्रति प्रेम के साथ इस रहस्यमय नदी और उसकी रहस्यमयी संरक्षक से और भी अधिक आकर्षित हुआ। उसने अपना डेरा वहीं नदी किनारे एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे डाल लिया। दिन सप्ताहों में बदल गए और सप्ताह महीनों में। ध्रुव नदी के किनारे बैठकर घंटों चित्र बनाता और नीला उसे चुपचाप देखती रहती, कभी पेड़ों की ओट से, कभी नदी के बीच से। धीरे धीरे उनके बीच एक मौन संवाद स्थापित हो गया। शब्दों की जरूरत कम पड़ती, जहां आंखों के इशारे और प्रकृति की आवाजें बहुत कुछ कह जाती। एक शाम जब चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी में नदी को नहला रहा था, ध्रुव ने नीला को अपने बनाए चित्र दिखाए। वे वाहिनी के चित्र थे, लेकिन उनमें नीला की आत्मा का प्रतिबिंब भी था। नीला ने अपने जीवन में पहली बार किसी परदेसी की आंखों से अपनी दुनिया को देखा। उसमें दुख भी था, सुंदरता भी, और एक ऐसी उम्मीद भी जिसे उसने कभी महसूस नहीं किया था। उनकी बातचीत गहरी होती गई। ध्रुव ने उसे बाहर की दुनिया की कहानियां सुनाईं, शहरों की चकाचौंध, पहाड़ों की विशालता, प्रेम की अनंत गाथाएं। और नीला ने उसे वाहिनी के प्राचीन रहस्य बताए, उसकी शांत शक्तियों के बारे में, उसके जल में समाहित जीवन और मृत्यु के चक्र के बारे में, और उस श्राप के बारे में जिसने उसे नदी का संरक्षक बनाया था। यह मेरा भाग्य है ध्रुव, उसने एक बार फुसफुसाया था। मेरे जीवन का हर पल इस नदी से बंधा है। अगर यह सूख गई तो मेरी आत्मा भी इसके साथ विलीन हो जाएगी। ध्रुव ने उसके माथे पर पड़ती चिंता की लकीरों को देखा और उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया। हर बंधन में मुक्ति का एक द्वार होता है नीला, तुम्हें उसे खोजना होगा। प्रेम उनके बीच एक अव्यक्त धारा की तरह बहने लगा, उतना ही पवित्र और रहस्यमय जितना कि वाहिनी का जल। यह एक ऐसा एहसास था जो नीला ने कभी नहीं जाना था, और यह उसके अस्तित्व की नींव को हिला रहा था। लेकिन वाहिनी का एक पुराना भूला हुआ श्राप था कि अगर उसका संरक्षक कभी मानवीय प्रेम में पड़ा तो नदी सूखने लगेगी और उसके जल की शक्तियां क्षीण हो जाएंगी। नीला ने अपने आसपास बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया था। नदी का जल जो पहले इतना स्वच्छ और जीवंत था, अब थोड़ा मैला और धीमा लग रहा था। वह ध्रुव से दूर रहने लगी, उसकी हंसी और कहानियां अब उसे दर्द देने लगी थीं। उसके भीतर एक भयानक संघर्ष चल रहा था, अपने प्रेम को चुनना या अपनी सदियों पुरानी जिम्मेदारी को। एक रात जब वाहिनी का जल अपने न्यूनतम स्तर पर था और चंद्रमा भी बादलों के पीछे छिप गया था, नीला को एक भयानक दर्शन हुआ। उसने अपने पूर्वजों की आत्माओं को नदी के सूखते हुए किनारों पर खड़े देखा। उन्होंने उसे चेतावनी दी, तुम्हारा प्रेम इस भूमि को निगल रहा है बेटी, तुम्हें चुनना होगा, या तो तुम या वाहिनी। नीला का हृदय टूट गया। वह ध्रुव से प्रेम करती थी, उसकी उपस्थिति में उसे जीवन का अर्थ मिला था, लेकिन वाहिनी वाहिनी ही उसका जीवन था। वह ध्रुव के पास गई, उसकी आंखों में वही प्रेम और दर्द था जो सहस्राब्दियों से वाहिनी में समाया था। मुझे जाना होगा ध्रुव, यह मेरा भाग्य है। ध्रुव ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसने नीला की आंखों में उस अदृश्य बंधन को देखा था जो प्रेम से भी अधिक गहरा था। उसने उसे जाने दिया, अपने हृदय में एक अथाह पीड़ा के साथ। नीला वापस नदी की ओर भागी, उसका हृदय एक अनकहे बलिदान से भारी था। उसने अपने प्रेम को त्याग दिया था ताकि वाहिनी जी सके। वह नदी के सबसे गहरे कुंड के किनारे खड़ी हुई, जहां जल अभी भी अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और वाहिनी के नाम का जाप करने लगी, अपने जीवन को, अपनी आत्मा को उसके चरणों में अर्पित करने लगी। उसने महसूस किया कि उसकी रगों में बहता रक्त जल में बदल रहा है, उसकी हड्डियां नदी के पत्थरों में, और उसकी सांसें वाहिनी की धारा में विलीन हो रही हैं। वह नदी बन रही थी। धीरे धीरे नदी का जल बढ़ने लगा, उसकी लहरों में एक नई शक्ति, एक नया जीवन जागृत हुआ। वाहिनी वापस लौट रही थी, और उसके साथ लौटी थी नीला की आत्मा, अब नदी का ही एक अविभाज्य अंश बनकर।
ध्रुव ने दूर से देखा कि वाहिनी एक बार फिर अपने पूरे वैभव के साथ बह रही थी। वह जानता था कि नीला अब भी वहां थी, हर लहर में, हर जलकण में जीवित। उसने अपनी कला के माध्यम से नीला की कहानी दुनिया तक पहुंचाई, एक प्रेम की कहानी, एक बलिदान की कहानी और नियति के अटूट बंधन की कहानी। अंजुरी भर नियति, जो नीला ने अपने हाथों में थामी थी, अब एक अनंत नदी बन चुकी थी, जो युगों तक बहती रहेगी, अपने प्रेम और बलिदान की गाथा सुनाती हुई। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।